हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी सीएस पायल पोपली मैम और मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूं 5 ऐसी गलतियां जो सीजीट स्टूडेंट्स अपनी प्रेपरेशन में करते हैं और वो उनको रिजल्ट के टाइम पे बहुत भारी पड़ जाती है। यस, अक्सर मैंने देखा है सीजीट स्टूडेंट्स पढ़ते पढ़ते कुछ मिस्टेक्स ऐसी करते हैं जो कॉमन है, सब बच्चों में कॉमन है। एंड मैं नहीं चाहती अक्टूबर बैच वाले सेम गलतियां रिपीट करें, इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूं। इसमें जो गलतियां मेंशन है प्लीज कृपया करके अपनी प्रेपरेशन में वो मत कीजिएगा, ताकि आपके सीजेट में बहुत अच्छे मार्क्स आ सके और आप बहुत कुछ सीख भी सके। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम गलती नंबर 1 के साथ। जो सबसे बड़ी गलती मैंने बच्चों को करते हुए देखा है वो ये है कि कोई टाइम टेबल ही नहीं है। जब जो मन कर रहा है वो पढ़ रहे हैं, जब जो मन चाह रहा है वो करने बैठ रहे हैं। कुछ रूटीन नहीं है, कुछ डिसिप्लिन नहीं है, प्रेपरेशन का कुछ बिल्कुल एक से फुल प्रूफ प्लान नहीं है। तो ये गलती आप मत करना। अभी आपको लग रहा होगा कि 100 दिन है हमारे पास, कर लेंगे हम अपने आप। ऐसा नहीं है। इन 100 दिनों को अगर तुमने सिस्टमैटिकली नहीं इस्तेमाल किया तो वो 100 दिन कब 10 दिन रह जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। वो होता है ना, वक्त बिल्कुल फिसलता है हाथों से, बस वही हो जाएगा तुम्हारे साथ भी। सो एक बढ़िया सा टाइम टेबल बनाओ। ठीक है, टाइम टेबल कैसे बनना चाहिए वो आप डिसाइड करो, क्योंकि एक बच्चा अपने लिए पर्सनलाइज टाइम टेबल बेस्ट तरीके से प्रिपेयर कर सकता है। गाइडेंस में ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं हमारी पुरानी वाली स्ट्रैटेजी वीडियो में। नहीं देखी होगी तो देख लेना, 100 डेज वाली स्ट्रैटेजी वाली वीडियो। ठीक है, उसमें मैंने बताया है कि आपको किस सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देना चाहिए, किस सब्जेक्ट को कम टाइम देना चाहिए। तो वहां से पूरी गाइडेंस लेके एक अपना प्रॉपर टाइम टेबल तैयार करो। पता होना चाहिए कि मेरा सिलेबस मेरे एंड से कब खत्म हो रहा है और मुझे आगे क्या करना है, रिवीजन कब होगी, राइटिंग प्रैक्टिस कब करनी है, सब कुछ पहले से डिसाइडेड होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद गलती नंबर 2 जो मैंने बच्चों को करते हुए देखी है वो ये है कि भाई बुक्स इतनी सारी भर लेंगे। कई तो हमें ही बोलते हैं पीडब्ल्यू की बुक है मैडम हमारे पास, ये बुक है मैडम हमारे पास, वो बुक है मैडम हमारे पास। तो बेटा देखो, तुम्हारे पास जितनी मर्जी बुक्स हो, मेरा कहना ये रहेगा मॉड्यूल तो तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है। स्पेशली मेरे सब्जेक्ट्स में, मेरे दोनों सब्जेक्ट्स में, बिजनेस कम्युनिकेशन एज वेल एज बिजनेस मैनेजमेंट, दोनों में आपको मॉड्यूल पढ़ना ही है। बाकी आप इंडिविजुअल फैकल्टी से रेफर कर सकते हैं कि वो बोलते हैं तो उनका मॉड्यूल्स भी पढ़ लीजिए, वरना उनकी रेफरेंस बुक से काम चला लीजिए। लेकिन मेरे सब्जेक्ट में तो आई एम डेड श्योर, प्रीटी श्योर अबाउट दिस थिंग कि आपको ये बुक्स पढ़नी ही है, मतलब मॉड्यूल पढ़ना ही है। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत रेफरेंस की जरूरत है, जैसे कई बार मॉड्यूल में क्या होता है, लैंग्वेज टफ होती है, बच्चों को समझ में नहीं आता, तो उसके लिए हमने क्या किया है, पीडब्ल्यू की रेफरेंस बुक आपको प्रोवाइड की है, जिसमें टॉपिक वाइज हमने सेम कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आप लोगों को दे दिया है। तो ये 2 बुक्स को साथ में रखना, पढ़ते रहना, काम चल जाएगा। अब 4-4 बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेम टॉपिक्स 4 बुक से पढ़ने का क्या ही लॉजिक बनता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा बुक्स नहीं इस्तेमाल करनी, 1-2 बुक से स्टिक रहो, जिसमें मॉड्यूल तो आपकी बिल्कुल कांस्टेंट होनी चाहिए। और पीडब्ल्यू की बुक रेफरेंस के लिए इस्तेमाल कर लो इफ यू आर अ पीडब्ल्यू स्टूडेंट। ठीक है, अगर आप नहीं है पीडब्ल्यू के स्टूडेंट तो भैया मॉड्यूल मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। चलिए, थर्ड गलती जो बच्चे करते हैं वो ये है कि राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते, लिख के ही नहीं देखते कि आंसर कैसा लिखना चाहिए। और पता है उन बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम आती है, उनको अभी तो लग रहा होता है कि यार हम तो ये लिख लेंगे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ी हुई है, ये हमें आती है, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, ये लिखूंगा वो लिखूंगा। लेकिन जब एक्चुअली लिखने बैठते हैं ना, तो वर्ड्स ही नहीं आ रहे होते हैं दिमाग में, ना हाथ में लिखने में आ रहे होते हैं। मतलब उनको यूं लगता है यार व्हाट इज दिस, यार ये तो पढ़ा था, आता है, बट लिखूं कैसे, प्रेजेंटेशन ही नहीं आती उन्हें। तो भाई ये गलती तुम मत करना, चाहे तुम्हें कितना भी क्यों ना लग रहा हो कि हम बहुत डेढ़ छाने हैं, हम 30 मार्क खाने हैं, हम तो कर लेंगे, उसके बावजूद भी राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करना। और राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ तुम्हें क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है। जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंटेंसी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, इसमें तुम क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करके जाना, प्रैक्टिकल वाले। ठीक है, तो थ्योरी के लिए राइटिंग प्रैक्टिस करोगे और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओगे। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी चौथी गलती है वो ये है कि नोट्स नहीं बनाते तुम लोग। आई डोंट नो व्हाई, मतलब तुम लोगों को हमेशा होता है मैम नोट्स दे दो ना, मैम मैम हैंड रिटन नोट्स दे दो ना, मैम मैम क्लास नोट्स दे दो ना। अरे बेटा हम ये सब तुम्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा तुम खुद के भी तो नोट्स बनाओ ना, क्यों नहीं बना रहे हो। देखो बेटा एक बार ना लॉजिक समझो, व्हाई एवरी टीचर सेज कि अपने नोट्स खुद बनाने चाहिए। एक बहुत ही गहरा लॉजिक है जो वो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे होते हैं। जब भी आप कोई चीज पढ़ते हैं, उसे समझते हैं, फिर नोट्स के रूप में लिखते हैं,
तो वो चीज ना आपके दिमाग में, जहन में बैठ जाती है हमेशा के लिए। आप पढ़ोगे, आपको लगेगा सब समझ में आ गया, सब वो आ गया, लेकिन वो तुम्हारे अंदर तो बैठा ही नहीं ना। फिर तुम नेक्स्ट टाइम उसको पढ़ोगे 4 दिन बाद, 8 दिन बाद, तब तुम भूल चुके होगे, तुम्हें ऐसा लगेगा तुम फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हो सब चीजों को। जबकि तुम अगर एक बार उससे नोट्स बना लोगे, फिर नोट्स को एक बार रिवाइज करोगे, तो तुम्हें सारी चीजें याद होंगी तुम्हारे दिमाग में। और अगर विश्वास नहीं होता ना पायल मैम की इस बात पे, तो करके देख लो, जाओ। ये क्या है, टेस्ट, मतलब वो टेस्टेड फॉर्मूला है काइंड ऑफ, ठीक है। हमने अपनी लाइफ में करके देखा, अब तुम अपनी लाइफ में करके देख लो। एक बार कोई एक ऐसा टॉपिक उठाना जिसके तुम बढ़िया तरीके से नोट्स बनाओगे, आराम से तसल्ली से बैठ के पूरे कॉन्सेप्ट को समझ के, और उसके बाद मुझे बताना 2 हफ्ते बाद भी अगर वो तुम्हें टॉपिक याद नहीं हो ना, मैं ये नहीं बोलूंगी मैं अपना नाम बदल दूंगी, क्योंकि वो तो बच्चे पे बेस्ड है ना, उसने कितने बढ़िया तरीके से पढ़ा था। बट फिर भी ट्राई जरूर करना, ठीक है। आई एम श्योर तुम अग्री ही करोगे मेरे इस पॉइंट से। कोई बच्चा है जो नहीं अग्री करता हो, कमेंट सेक्शन में बोलना, मैं वहीं पे रिप्लाई करूंगी, ओके। सो नोट्स बनाओ जहां जहां जिस जिस सब्जेक्ट में जरूरी है। जहां डिटेल नोट्स की जरूरत है वहां पे डिटेल नोट्स बनाओ, जहां पे थोड़े बहुत मतलब ऊपर ऊपर से नोट्स बनाने की जरूरत है वहां पे ऊपर ऊपर से नोट्स बना लो, ठीक है। जैसे लॉ एंड मैनेजमेंट हो गया, ऊपर से भी नोट्स बनाओगे, फैक्चुअल पोर्शन भी कवर करोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। लास्ट मिस्टेक जो आप लोग करते हैं, सेल्फ स्टडी नहीं करते। मैम मैंने आपकी ये क्लास देख ली, मुझे सब समझ में आ गया, बस हो गया। मैम मैंने आपकी वो क्लास देख ली, मुझे सब समझ में आ गया, मैम हो गया, अब बस मैं पेपर पास कर लूंगा डायरेक्टली। ऐसा नहीं होता। टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है, तुम्हें समझ में आ रहा है, वेल एंड गुड, लेकिन उसके बाद सेल्फ स्टडी भी तो करो, खुद बुक्स खोल के खुद भी तो पढ़ो, उसमें से क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है। टीचर ने तो अपनी लैंग्वेज में तुम्हें बता दिया, लेकिन जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो वो मॉड्यूल का एक पार्ट उठा के तुम्हें दे देंगे। जब तक तुमने खुद ही मॉड्यूल नहीं पढ़ा होगा, कहां से आंसर कर पाओगे इस क्वेश्चन को। तो भैया सेल्फ स्टडी को जो भी बच्चे इग्नोर करते हैं, ये सोचते हैं यार इतने दिन में मैंने ये क्लासेस अटेंड कर ली, 7 घंटे की मेरी पढ़ाई ऑलरेडी होगी और करने की जरूरत नहीं है सीए में, तो ऐसा नहीं चलेगा। 7 घंटे की वो पढ़ाई काउंट ही नहीं होती है, वो पढ़ाई काउंट होती है जो तुम अपने एंड से करते हो, सेल्फ स्टडी के रूप में करते हो। तो इसको तो तुम बेटा इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये 5 गलतियां हैं जो अक्सर मैंने बच्चों को करते हुए देखी है। आप एक अक्टूबर सीजीट स्टूडेंट हैं, तो ये गलतियां प्लीज रिपीट मत कीजिएगा। एंड इसके अलावा अगर कोई आप और फैंसी गलती कर रहे हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और इनमें से कौन कौन सी गलती तुम अभी तक कर रहे थे जो तुम नहीं करोगे, वो भी प्रॉमिस करो मुझसे कमेंट सेक्शन में कि मैम मैं आज से ये गलती बिल्कुल नहीं करूंगा, और आपने बताया तो मैं इसको बिल्कुल फॉलो करूंगा, ठीक है। तो बस मेरे एंड से बस इतना ही है, बाकी हम आहिस्ता आहिस्ता आपको जो जो बताना है ऐसा बताते रहेंगे स्ट्रैटेजी वीडियोज में। डू फॉलो अस, ये स्ट्रैटेजी वीडियो की जो सीरीज है उसको, ठीक है। एंड इसके अलावा दैट्स इट, मिलते हैं रेगुलर क्लासेस में। गुड बाय।